देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे पिछले कुछ दिनों से विवाद के बाद अब आईएमए के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर जे जायसवाल ने कहा कि हमें आईएमए को बाबा रामदेव से कोई शिकायत नहीं है। अगर बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ दिए गए अपनी टिप्पणी को वापस ले लेते हैं तो आईएमए भी पुलिस में कि अब उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगा। जे जायसवाल ने कहा कि बाबा रामदेव को कई लोग मानते हैं, कई लोग उनके अनुयायी हैं। ऐसे में जिस तरह से बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी दे रहे हैं और जो कोरोना वैक्सीन और उसके इलाज के बारे में गलत बातें लोगों तक फैला रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि लोग बाबा रामदेव की बातों को मानते हैं जिससे वो विचलित हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कोरोना संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टीकाकरण। ऐसे में अगर बाबा रामदेव जो कि योग गुरु है वो ही अगर गलत अफवाह फैलाएंगे तो लोग इससे भ्रमित हो जाएंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब बाबा रामदेव ने जो डॉक्टरों और एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी दी थी उसे लेकर अब पूरे देश के डॉक्टर्स एक हो गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया था #QuackArrestRamdev, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के आईएमए के शाखा ने पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव के खिलाफ एक मानहानि का केस किया है और उनको एक चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर बाबा रामदेव अपने जो बयान दिया है उन्होंने उसे वापस नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का केस ठोका जाएगा। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उन्हें देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिसके बावजूद आप देख सकते हैं कि रामदेव बाबा किस तरह से अकड़ में डॉक्टरों को ये बोल रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, किसी की बात की औकात नहीं है कि उन्हें अरेस्ट कर ले, और ऐसे न जाने कई अभद्र टिप्पणी उन्होंने डॉक्टर्स और एलोपैथी के खिलाफ दी है। लेकिन अब जब ये मानहानि का केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और उन्हें 15 दिनों का मोहलत दिया गया है तो देखना यह है कि बाबा रामदेव इन 15 दिनों में माफी मांगते हैं या फिर इसी तरह से वो डॉक्टर के खिलाफ नई अभद्र टिप्पणी देते हैं और अपनी बातों को इसी तरह जारी रखते हैं। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।